और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर के साथ यूपी की 2 जगहों के नाम बदले जाने को मंजूरी मिली है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, गोरखपुर के मुंडेरा बाजार का नाम बदलकर चौरी चौरा किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देवरिया तेलिया अफगान का नाम बदलकर तेलिया शुक्ला किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यूपी सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यूपी सरकार की सिफारिश पर गृह मंत्रालय से ये मंजूरी मिली है। गृह मंत्रालय ने 2 स्थानों का नाम बदलने को मंजूरी दे दी है। गृह मंत्रालय से नाम बदलने को लेकर यूपी सरकार को एनओसी मिल चुकी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अधिकारियों ने मंगलवार को ये जानकारी दी है। एक अधिकारी ने बताया है कि गोरखपुर जिले में नगर पालिका परिषद मुंडेरा बाजार का नाम बदलकर चौरी चौरा और देवरिया जिले के तेलिया अफगान गांव का नाम बदलकर तेलिया शुक्ला करने के लिए मंत्रालय ने अब एनओसी जारी कर दी है। गृह मंत्रालय नाम परिवर्तन के प्रस्तावों पर संबंधित एजेंसियों के परामर्श के बाद मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुसार विचार करता है। एक अन्य अधिकारी ने बताया है कि गृह मंत्रालय किसी भी स्थान का नाम बदलने के लिए रेल मंत्रालय, डाक विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग से सहमति लेने के बाद ही एनओसी प्रमाण पत्र देता है। किसी गांव, कस्बे या शहर का नाम बदलने के लिए कार्यकारी आदेश की आवश्यकता होती है। और अविनाश, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अविनाश, और क्या अपडेट है और कब से ये जो सरकारी दस्तावेज हैं उसमें ये लागू हो जाएगा? कब से बदलाव हमें दिखने लगेगा आम लोगों के बीच में? जी देखिए, अगर बात की तो उत्तर प्रदेश सरकार ने गोरखपुर के मुंडेरा बाजार का नाम बदलकर चौरी चौरा करने का रिक्वेस्ट किया था और देवरिया के तेलिया अफगान बाजार का नाम बदल के तेलिया शुक्ला करने का रिक्वेस्ट किया था। ये रिक्वेस्ट 6 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से गृह मंत्रालय को भेजी गई थी। इसके बाद गृह मंत्रालय ने आज इस प्रस्ताव पर सहमति जता दी है। अब अगर बात की तो उत्तर प्रदेश सरकार के पास ये नोटिफिकेशन आ चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार जब से चाहे तब से अब ये नाम को लागू करवा सकती है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर है कि कब से वो इस नाम को लागू करवाएगी, क्योंकि गृह मंत्रालय ने उसके प्रस्ताव को पारित कर दिया है और नोटिफिकेशन भी उत्तर प्रदेश सरकार को दे दिया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार अब इस पर निर्णय लेगी कि कब से आगे इन बाजारों का नाम लागू किया जाएगा। जी, और अविनाश, लाजमी है इनके पीछे जो बदलने का इतिहास है, क्योंकि इन नामों को आगे लाने और नामों के परिवर्तन के पीछे भी बहुत महत्वपूर्ण कारण रहे होंगे, तो उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दें। जाहिर तौर पर जिस तरीके से चौरी चौरा कांड हुआ था वो कहीं न कहीं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से जुड़ा हुआ है और तमाम तरह जो देशभक्त लोग हैं वो आज भी चौरी चौरा कांड को याद रखते हैं, जब किस तरीके से वहां पे तमाम तरह जो अपने देशभक्त लोग थे उन्होंने अंग्रेजों को कहीं न कहीं परेशान किया था। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि जो हमारी गुलामी की प्रतीक है उसको धीरे धीरे खत्म करना है और स्वतंत्रता की जो भी बेहतर चीजें है उनको आगे लाकर रखना है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अब मुंडेरा बाजार का नाम बदल के चौरी चौरा रखने का निर्णय लिया था और तेलिया अफगान का जो नाम बदल के तेलिया शुक्ल करने का निर्णय लिया था। तो इसी कड़ी में गृह मंत्रालय ने इस प्रस्ताव पर सहमति जता दी है और पारित भी कर दिया, क्योंकि जिस तरीके से चौरी चौरा जो कांड था अपने आप में ऐतिहासिक कांड है। स्वतंत्रता संग्राम में इसका कहीं ना कहीं एक उल्लेखनीय योगदान है, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ये निर्णय लिया है। बिल्कुल, और नाम बदलने की सूची में ये 2 और नाम शामिल हो चुके हैं। अब अविनाश, शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर नोएडा से, जहां हाई प्रोफाइल सोसाइटी में दबंगई दिखी है। लिफ्ट के अंदर नौकरानी की पिटाई की गई। नौकरानी को पीटकर जबरन घर ले गई महिला। तस्वीरें भी आपके सामने। लिफ्ट में लगे सीसीटीवी में ये दबंगई की तस्वीरें कैद हुई हैं। सेक्टर 120 में क्लियो काउंटी सोसाइटी का ये मामला है। नोएडा के सेक्टर 120 क्लियो काउंटी सोसाइटी में एक वीडियो ये वायरल हो रहा है, जहां मालकिन नौकरानी को लिफ्ट में पीट कर अपने घर काम करवाने के लिए ले जा रही है। वहीं तस्वीरों में देखिए किस तरीके से जो नौकरानी है वो मालकिन के आगे हाथ जोड़ रही है। उसके बावजूद भी महिला उसे जबरदस्ती पीटकर लिफ्ट में धकेल रही है। सारी तस्वीरें लिफ्ट के सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। थाना फेज 3 का ये मामला है। और अंकित हमारे संवाददाता जुड़े हैं। अंकित, ये किस तरह की दबंगई है? इस महिला को खींचकर लिफ्ट में जबरन ये महिला ले जा रही है, जो बताया जा रहा है कि नौकरानी है और ये मालकिन है जो काम कराने के लिए ले जा रही है। इस पर कुछ एक्शन क्या लिया गया है अभी तक? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि ये जो महिला है जो मालकिनी बताई जा रही है वो उसका नाम सैफाली बताया जा रहा है, जो कि सेक्टर 120 स्थित जो क्लियो काउंटी सोसाइटी है वहां पर रहती है। यह वीडियो अब से कुछ दिन पहले ही जो है सोशल मीडिया वायरल हुई थी। इसमें बताया जा रहा है जो मालकिन है उसके यहाँ बाकायदा पिछले 8 से 9 महीने से जो ये नौकरानी है वहाँ पर बंधक की तरह मालिक है वह इनको रखा करते थे। और इनके साथ इतना ही नहीं,
जो अत्याचार भी किया करते थे, मार पिटाई करते थे। किसी कारण जो वीडियो है आपको आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किसी कारण वो जो नौकरानी है वह इन मालकिनी के चुंगल से बचकर भागने लगी थी, लेकिन उसको जानकारी मिल गई तो उसने बकायदा लिफ्ट में जबरन उस लड़की को वापस ले खदेड़ते हुए घर की तरफ लेके गई थी। यह वो वीडियो, और इसके बाद पुलिस ने बात की जाए तो पुलिस ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है और संज्ञान लेकर बकायदा जो महिला है जो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए जो है टीम गठित करती है। और पुलिस की माने तो जो बकायदा बंधक बनाकर जो कि नौकरानी है, उनके पिताजी ने अब से कुछ समय पहले ही थाने में तहरीर दी थी, जिसमें बंधक बनाकर जो है जबरन तरीके से मालकिन द्वारा अत्याचार करने की बात भी की। बिल्कुल, और अंकित सबसे महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि इससे पहले भी ये जो हाई सोसाइटीज हैं, यहाँ पर जो लोग रहते हैं, हाई प्रोफाइल लोग जो माने जाते हैं, उनका स्याह चेहरा भी कुछ लोगों का दिखा है। कभी गार्ड के साथ मार पिटाई की जाती है, उन पर गुंडाई और दबंगाई दिखाई जाती है, और अब ये नौकरानी के साथ किस तरह से बदसलूकी की गई वो भी तस्वीरें साफ हुई हैं। अंकित, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो नोएडा की क्लियो कंट्री सोसाइटी की तस्वीरें हैं जहां मालकिन की ये दबंगाई नजर आई है। और इस बीच एक अहम खबर आपको दे दें, नोएडा में एबीपी गंगा की खबर का दमदार असर हुआ है। हाई प्रोफाइल सोसाइटी में दबंगाई का मामला, जिसमें नौकरानी के साथ मारपीट मामले में अब केस दर्ज हुआ है। मारपीट करने वाली शेफाली के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। नौकरानी को बंधक बनाकर मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था। एबीपी गंगा ने ये खबर आपको दिखाई। सेक्टर 120 में क्लियो काउंटी सोसाइटी का ये मामला, जहां जबरन मालकिन नौकरानी को लिफ्ट से खींचती हुई नजर आ रही है, अपने घर ले जा रही थी, मारपीट कर रही थी, और अब ये मारपीट करने वाली मालकिन शेफाली के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। एबीपी गंगा ने ये खबर आपको दिखाई, इस हाई प्रोफाइल मामले को उठाया क्योंकि इस सोसाइटी में, हाई प्रोफाइल सोसाइटी में किस तरह से नौकरानी के साथ बदसलूकी हुई, मारपीट हुई, जबरदस्ती उसे अपने घर में ले जाया गया। ये तस्वीरें, ये खबर एबीपी गंगा ने आपको दिखाई और अब इस पर दमदार असर हुआ है। केस दर्ज हो चुका है इस महिला पर जो नौकरानी के साथ मारपीट कर रही है। बढ़ेंगे आगे, बुलंदशहर से खबर, जहां बाग में गर्दन कटी हुई लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक के शव की शिनाख्त में अब पुलिस जुटी हुई है। मौके पर पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद हैं। धारदार हथियार से हत्या करने की आशंका है। शराब पार्टी के बाद गला काटकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। बुलंदशहर में देहात क्षेत्र के जंगल का ये मामला है, जहां गार्डन के अंदर ये लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पुलिस मौजूद है। शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। आशंका जताई जा रही है कि बाग में पार्टी करने के बाद गला काटकर हत्या की गई है, लेकिन इसके पीछे कौन लोग हैं ये अभी साफ नहीं हुआ है। पुलिस की जांच पड़ताल जारी है। और अब एक हादसे की खबर उन्नाव से, जहां दो ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। सड़क हादसे में एक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। एक घायल शख्स का अस्पताल में इलाज जारी है। बिल्हौर बांगर मऊ मार्ग पर यह हादसा हुआ। दो ट्रक आमने सामने भिड़ गए। एक शख्स की मौत हो चुकी है, जबकि दूसरे की हालत गंभीर है। अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिल्हौर बांगर मऊ मार्ग पर यह हादसा हुआ है। ये तस्वीरें आपके सामने, जहां कोहरा भी एक बड़ी वजह हादसों की बना हुआ है सड़कों पर। और अब ये तस्वीरें उन्नाव से, जहां दो ट्रक आमने सामने भिड़ गए। लाजमी है, एक सड़क पर आमने सामने ट्रक है, यानी कि एक ट्रक गलत दिशा से आ रहा था और यही हादसे की वजह बन सकता है। फिलहाल इस पर पुलिस मौके पर पहुंचकर घायल को अस्पताल में पहुंचा चुकी है, जांच कर रही है। एक चालक की मौत हो चुकी है, जबकि दूसरा घायल है। बिल्हौर बांगर मऊ मार्ग पर यह हादसा हुआ है। उधर आगरा में कमिश्नर कार्यालय पर किसानों का धरना प्रदर्शन। धरने पर बैठे किसान संगठन के काफी लोग वे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का ऐलान कर रहे हैं। 15 सूत्रीय मांगों को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया है। तमाम किसानों की 15 सूत्रीय मांगों को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया है। इनका कहना है कि इनकी मांगों को पूरा किया जाए, नहीं तो अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। आगरा की ये तस्वीरें, कमिश्नर कार्यालय पर किसानों ने प्रदर्शन किया है। धरने पर ये किसान संगठन के काफी लोग बैठे हुए हैं। 15 सूत्रीय मांगे अपनी सामने रखी हैं। इनका कहना है कि जब तक इन मांगों पर आश्वासन नहीं मिलता, ये अपना धरना खत्म नहीं करेंगे। अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान किसानों की तरफ से कर दिया गया है। फसलों का उचित दाम मिले, ये तमाम इनकी मांगे हैं।
जिसका ज्ञापन इन्होंने पेश किया है और साथ ही कहा कि जब तक इनकी मांगों पर आश्वासन नहीं मिल जाता तब तक धरना यूं ही चलता रहेगा। यूपी में ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासत गर्मा गई है। आरक्षण को लेकर अखिलेश का सरकार पर हमला सामने आया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, लिखा भाजपा की हार में आरक्षण की जीत है। अखिलेश यादव ने यह ट्वीट किया है सरकार के खिलाफ आरक्षण को लेकर। ये ट्वीट अखिलेश यादव का। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर सियासत तेज हो गई है। ये देखिए अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, लिखा है भाजपा की हार में आरक्षण की जीत है। अखिलेश यादव ने सरकार पर यह निशाना साधा है। आज निकाय चुनाव को लेकर लखनऊ बेंच का जो जजमेंट आया है उसके बाद अखिलेश यादव का ये प्रहार। यूपी नगर निकाय चुनाव पर सियासी घमासान जारी है। हाईकोर्ट के फैसले पर विरोधियों ने सरकार को घेरा। विरोधियों को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अब जवाब दिया है। आरक्षण पर सपा अपनी नौटंकी बंद करे, केशव प्रसाद मौर्य का यह बयान। आगे लिखा भाजपा है, आरक्षण है और रहेगा। केशव प्रसाद मौर्य ने यह ट्वीट किया है और ये ट्वीट भी आपके सामने। लिखा यूपी में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए बिना नगरीय निकाय चुनाव नहीं, चाहे इसके लिए उच्चतम न्यायालय जाना पड़ेगा तो भी जाएंगे। सपा पिछड़ा वर्ग विरोधी। अखिलेश यादव के लिए लिखा है, अखिलेश यादव जी नौटंकी बंद करें, बयानबाजी से कोई फायदा नहीं। मेरा वादा है, भाजपा है, आरक्षण है और रहेगा। केशव प्रसाद मौर्य ने सभी हमलों का जवाब दिया है। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को भी इसमें टैग किया और लिखा कि भाजपा है, आरक्षण है और रहेगा। साथ ही यह भी कहा है कि अखिलेश यादव जी नौटंकी बंद करें, इस मसले पर बयानबाजी से कोई फायदा नहीं। दरअसल हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद विपक्ष ने यूपी सरकार के खिलाफ घेराबंदी तेज कर दी। आरक्षण को लेकर जालौन में अखिलेश यादव ने भी सरकार पर सवाल उठाए। कहा कि भाजपा आरक्षण और दलित विरोधी है। बहुत ही दुर्भाग्य है कि हमारा पिछड़ों का हक छीना जा रहा है और ये केवल पिछड़ों का हक नहीं छीना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही तो जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिए हैं उन अधिकारों को धीरे धीरे छीन लिया जाएगा। अभी कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं और कुछ चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आरक्षण विरोधी काम किए उसने। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है। इन्हें संविधान की किसी भी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। वहीं इसी कड़ी में यूपी निकाय चुनाव को लेकर मायावती का भी ट्वीट आ चुका है। हाईकोर्ट के फैसले पर मायावती ने सरकार को घेरा है। सरकार की ओबीसी और आरक्षण विरोधी सोच सामने आई है। मायावती ने लिखा है, उनका ट्वीट आपके सामने। यूपी में बहुप्रशिक्षित निकाय चुनाव में यहां अन्य पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक अधिकार के तहत मिलने वाले आरक्षण को लेकर सरकार की कारगुजारी का संज्ञान लेने संबंधी माननीय हाईकोर्ट का फैसला सही मायने में भाजपा व उनकी सरकार की ओबीसी एवं आरक्षण विरोधी सोच व मानसिकता को प्रकट करता है। यूपी सरकार को माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पूरी निष्ठा व ईमानदारी से अनुपालन करते हुए ट्रिपल टेस्ट द्वारा ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था को समय से निर्धारित कर चुनाव की प्रक्रिया को अंतिम रूप देना चाहिए था, जो सही से नहीं हुआ। इस गलती की सजा ओबीसी समाज बीजेपी को जरूर देगा। ये मायावती का ट्वीट है। वहीं यूपी कांग्रेस अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने भी सरकार को घेरा है और ओबीसी आरक्षण पर सरकार की नीयत पर सवाल उठाए हैं। ये फैसला क्या कहता है? खाबरी जी क्या कहते हैं? जो फैसला आया है, सरकार से कहा गया है कि सरकार चुनाव कराए। एक तरफ ये भी है कि सरकार कहती है कि हम चुनाव कराएंगे तो ओबीसी का जो रिजर्वेशन दिया है वो उसके बिना कराएंगे। तो ये तो सरासर ओबीसी के पिछड़ी जातियों के साथ अन्याय है और इस अन्याय को कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस उनके साथ खड़ी होगी और लड़ाई लड़ेगी। अगर उन्हें हकीकत में चुनाव कराना है, इस सरकार को चुनाव कराना है, तो 5 साल से क्या कर रही थी? 5 साल में आयोग भी बना लेती, पिछड़ा वर्ग आयोग बना करके गिनती भी करा सकती थी, ट्रिपल टेस्ट भी हो सकता था और समय पर चुनाव हो जाता, तो उनके हक और अधिकार मिल गए होते।
लेकिन इस सरकार का केवल और केवल एक ही काम है कि जितनी जुमलेबाजी करके लोगों को अपने जाल में फंसा करके उनका वोट लेने का मतलब रहता है। उनके हक और अधिकार की उनको कोई चिंता नहीं है। अगर हमारे प्रदेश की जनता ने ये तय कर लिया कि हमारे साथ छलावा हो रहा है, तो आने वाले टाइम में उन्हें खुद ही समझ में आ जाएगा कि हमने किसका हक मारा और किसके साथ अन्याय किया है। कांग्रेस बराबर से खड़ी है, पिछड़ों की लड़ाई लड़ेगी, उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेगी, दलितों की लड़ाई लड़ेगी। जिन जिन के साथ अन्याय आज हो रहा है उनके साथ, सबके साथ कांग्रेस खड़ी होकर के लड़ाई लड़ेगी। जिस आधार पर ये आरक्षण का फार्मूला लागू किया था सरकार ने, उसको लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। रैंडम सर्वे पे किया था, आपने कहा पिछड़ा वर्ग आयोग अगर गठित होता और सर्वे होता उसके बाद तब नतीजे कुछ और अच्छे। तो जी तो प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को तो इन्हें करना ही करना चाहिए था। लेकिन आज जो रैंडम रिजर्वेशन दिया है, तो ये रैंडम रिजर्वेशन के देने की मंशा यही थी कि हम इधर रैंडम रिजर्वेशन देंगे और एक साइड से दूसरे आदमी को कोर्ट भेज करके उसको लटका देंगे। इनकी स्पष्ट मंशा ये है कि बैकवर्ड को जो आरक्षण है वो ना दिया जाए, सामान्य और शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन दे करके चुनाव करा दिया जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।